हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ अकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में कि किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो लेट्स बिगिन। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिहार जुडिशरी एज वेल एज फॉर एनी स्टेट जुडिशरी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्ट है। देन इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आपका सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल 124 में। एंड कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो देयर इज़ 1 CJI एंड 33 जजेस। सिटिंग कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। फर्स्ट CJI वॉज जस्टिस H.J. कानिया। 47 जो हमारे करंट CJI हैं दैट इज़ ऑनरेबल जस्टिस शरद अरविंद बोरबुडे। एंड द 46th वॉज जो इनसे पहले थे वॉज प्रीवियस CJI जस्टिस रंजन गोगोई। अभी रीसेंट अगर आपसे पूछा जाए कि रीसेंट कहाँ पे हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है तो दैट इज़ अमरावती, आंध्र प्रदेश। जनवरी 2019 में ये हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द CJI, द स्टेट गवर्नर। मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट कंसल्टेशन किससे करता है? CJI से, प्लस जो स्टेट गवर्नर है, ओके, उनसे कंसल्टेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज नॉट अबव 62 ईयर्स। जुडिशियल ऑफिस उन्होंने कोई हेल्ड किया है इन इंडिया। देन अगर जुडिशियल ऑफिस उन्होंने हेल्ड नहीं किया है तो ही हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट और 2 मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। हाई कोर्ट प्लस उसके साथ में 2 कोई और भी, वो सक्सेशन में उन्होंने 2 कोर्ट्स और भी देखे हैं। पहले जो एज थी रिटायरमेंट की वो 60 ईयर्स थी, उसके बाद इन्होंने बढ़ा के 62 की है बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। तो करंट अगर पूछा जाए कितनी है रिटायरमेंट एज तो दैट इज़ 62। अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ SC जजेस के बारे में तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द कोलिजियम। कोलिजियम का जो भी एडवाइस होगा वो बाइंडिंग की तरह काम करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट को मानना होता है। रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 ईयर्स। एंड कोलिजियम की अगर हम बात करें तो कोलिजियम में जो कोरम बनता है उसमें CJI वॉज इज़ देयर एंड 4 मेजर मोस्ट सीनियर जजेस, ओके। तो इस टाइम पे CJI इज़ ऑनरेबल जस्टिस शरद अरविंद बोरबुडे एंड इनके साथ में जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस हैं दैट इज़ जस्टिस भानुमति, जस्टिस NV रमन एंड जस्टिस अरुण मिश्रा एंड जस्टिस RF नरीमन, ओके। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी? अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए तो मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स हाई कोर्ट प्रैक्टिस का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए? अगर हाई कोर्ट में वो जज हैं तो कम से कम उनको हाई कोर्ट जज 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए, उनको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। देन अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 131 आपकी बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। 132 से 136 आपकी बात करता है कोर्ट ऑफ अपील के बारे में। 143 इज़ फॉर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 32 को गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 129 इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब करंट में जो हमारे कुछ कोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हु इज़ द करंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस टाइम पे हैं अब्दुल कुआल अहमद यूसुफ जो सोमालिया के हैं, ज़्विन हैंक्विन फ्रॉम चाइना। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC तो दैट इज़ चिले एबोए सूजी। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस शरद अरविंद बोरबुडे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI इट इज़ KK वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI इट इज़ तुषार मेहता। मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इट इज़ मनन कुमार मिश्रा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी जुडिशरी के लिए जा रहे हैं। देन थैंक यू सो मच and do like our channel, subscribe it and share it. Thank you so much.